अगर आप इस कलाम तक पहुंचे हैं तो यकीन कीजिए, यह महज इत्तेफाक नहीं है। यह इस बात की निशानी है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा तगय्युर, एक गहरा तब्दील आने वाला है। आपके हालात, आपका मुकद्दर, सब कुछ बदलने वाला है। और अगर ऐसा है तो फिर खुद को मायूसी के हवाले मत कीजिए, अपने दिल को शिकस्ता मत होने दीजिए, अपने आप को किसी इंसान या दुनिया की किसी चीज के बिना अधूरा मत समझिए। हमारी जिंदगी किसी मखलूक पर नहीं चलती, हमारी खुशी किसी फानी चीज से वाबस्ता नहीं होती। हमारा होना ही अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आप अल्लाह के कलाम, नबी के अल्फाज और रूहानी बातों की तरफ खींचते जा रहे हैं तो यह मामूली बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा अलामत है कि आपका रब आपको अपने करीब कर रहा है। जब दिल रोशन होने लगता है, जब रूह जाग उठती है, तो इंसान की तवज्जो बदलने लगती है। आप वो बातें सुनने लगते हैं जो आपको सुकून देती हैं, जो आपकी रूह को गवाही देती हैं कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। और अक्सर ऐसा तब होता है जब इंसान टूटता है, जब सब कुछ बिखरा सा महसूस होता है। वही लम्हा होता है जब इस्तिगासा उठती है और अल्लाह अपने बंदे की रूह को जगा देता है। जो लोग इस रहमत को पहचान लेते हैं वो समझ जाते हैं कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये इस बात का इशारा है कि उनके मुकद्दर में कोई बड़ा करम लिखा जा रहा है। और जब आप इस सफर पर चल पड़ते हैं तो वो रास्ता आपको बहुत सी रहमतें और अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू देने लगता है कि आपका ध्यान दुनिया की फानी चमक दमक से हटने लगता है। जो बातें पहले अहम लगती थीं, जैसे खबरें, बहसें, दुनिया की हलचल, वो अब दिल को नहीं छूती। आपका दिल अब अपनी रूहानी सलामती की तरफ आता है। आप अपने जिक्र, अपने तज़किया, अपनी तौबा और अपनी रूहानी तरक्की की तरफ तवज्जो देने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा पैगाम है कि अब आपका रब आपको अपने कर्म के रास्ते पर ले जाना चाहता है। बहुत से लोग जब इस मरहले से गुजरते हैं तो चाहे वो कैसी भी नेगेटिव चीजें देख लें, टीवी पर, सोशल मीडिया पर या कहीं और, उनका दिल वहां से हट जाता है और वो सिर्फ उस नूर की तरफ खींचने लगते हैं जो अल्लाह की तरफ से आता है। बहुत वक्त बर्बाद कर दिया इस दुनिया की चाह में, अब वक्त है खुद को बदलने का। बहुत कोशिश की लोगों की नजरों में अच्छा बनने की, शरीफ कहलाने की, मगर अब समझ आ गया कि असल कामयाबी न लोगों की तारीफ में है, न दुनिया की चकाचौंध में। अब तुझे उस राह पर चलना है जो सीधे रब तक जाती है। अब तुझे उस जुनून की जरूरत है जो खुदा की रजा के लिए दीवाना बना दे। जिस तरह एक सच्चा आशिक दीवानगी की हद तक अपने महबूब में गुम हो जाता है, उसी तरह तुझे भी अपने मकसद में गुम हो जाना है। अपने रब की मदद और रहमत के भरोसे जो कुछ बीत गया उसे पीछे छोड़ दे। उस पर अफसोस करके वक्त मत गंवा, बल्कि तौबा कर और अल्लाह से कह दे, ऐ मेरे मालिक, मैंने भटक कर बहुत वक्त जाया किया, अब मुझे सीधा रास्ता दिखा और मुझसे वो काम ले ले जिससे तू राजी हो जाए। अब नए इरादे के साथ शुरुआत कर, हर सुबह को बिस्मिल्लाह बना दे और हर रात को शुक्रिया के सजदे में ढाल दे। अपने दिल दिमाग को उस एक मकसद पर लगा दे जो तुझे अल्लाह के करीब ले जाए, क्योंकि जब इरादा साफ होता है और नियत नेक तो खुदा खुद तुझे रास्ता दिखाता है। अब वक्त है चुपचाप मेहनत करने का, सबसे दूर, सबसे जुदा। ऐसा खो जा अपने काम और अपने रब की इबादत में कि लोग पूछने लगे, कहां चला गया ये, क्या कर रहा है आजकल, सब छोड़ बैठा क्या? और जब वो तुझसे कटने लगे, तेरा मजाक उड़ाने लगे, तुझे पागल समझने लगे, तो समझ ले कि अब तू सही रास्ते पर है। क्योंकि दुनिया वालों की नजर में जो पागल होता है वो अल्लाह की नजर में अक्सर सबसे समझदार होता है। लोग कहेंगे इसका तो सब खत्म हो गया, न नौकरी है, न शोहरत, न कोई बात करने वाला। मगर तुझे पता होगा कि तेरा सब कुछ अल्लाह है और जिसको अल्लाह मिल गया उसे और क्या चाहिए। उनका नजरिया और तेरा नजरिया कभी एक जैसा नहीं होगा। वो तुझे खोया हुआ समझेंगे और तू खुद को रब की रहमत में पाया हुआ मानेगा। तेरे अंदर एक आग है जो हर वक्त तुझे जलाए रखती है। ये आग दुनिया की दौलत की नहीं है, ये आग है अपने सपनों को पूरा करने की, अल्लाह की राह में कुछ कर दिखाने की। ये वो भूख है जो सिर्फ मेहनत से मिटती है। जैसे भूखे पेट को खाना चाहिए, वैसे ही एक सच्चे मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात की मशक्कत चाहिए। अगर जरा भी भटक गया तो फिर वहीं आ गिरेगा जहां से चला था, सिफर पर, जीरो पर। किसी को पैसा दे देना आसान है, लेकिन किसी को अपना वक्त और अपना दिमाग देना यह सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि वक्त और दिमाग, ये दो नेमतें अल्लाह ने तुझे अपने मकसद के लिए दी हैं।
इनका सही इस्तेमाल तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। ये दो चीजें अगर तूने सिर्फ खुदा और अपने काम के लिए लगा दी तो वो दिन दूर नहीं जब लोग तेरा नाम नहीं, तेरा असर याद रखेंगे। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि तू अब आम नहीं रहा। तू अब उस रास्ते का मुसाफिर बन चुका है जहां तन्हाई मिलती है मगर वहीं रब की रहमत भी बरसती है। लोग कहेंगे क्या करेगा ये अब, लेकिन तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, तेरे काम खुद बोलेंगे। अल्लाह के नेक बंदे कभी शोर नहीं मचाते। वो अपने सजदों में वो तासीर रखते हैं कि वक्त बदल जाता है, मुकद्दर करवट लेता है। अब तुझे रोज उठना है उस शिद्दत के साथ जैसे तू किसी जंग में उतर रहा हो। ये जंग है तेरी नफ्स से, तेरे आलस्य से, तेरे उस पुराने मैं से जिसने तुझे रोके रखा। और याद रख, ये जंग अकेले ही लड़नी होगी। न मां बाप समझेंगे, न दोस्त साथ आएंगे। ये सफर सिर्फ तेरा और तेरे रब का है। और जब सफर सिर्फ रब के साथ हो तो फिर डर किस बात का। तेरे अंदर जो आवाज आती है कि तू कुछ बड़ा कर सकता है, वो आवाज तेरा वहम नहीं, वो आवाज तेरा बुलावा है उस मालिक की तरफ से जो तुझसे कुछ काम लेना चाहता है। तुझे इसलिए नहीं बनाया गया कि तू सिर्फ खाए, सोए और मर जाए। तुझे इसलिए बनाया गया कि तू उसकी राह का एक चमकता सितारा बने, तू दूसरों के लिए रहमत बन जाए। मगर यह सब ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए रातों की नींद कुर्बान करनी होगी, नियम की तरह कड़वी मेहनत पीनी होगी और उस आग को हर दिन भड़काना होगा जो तेरे अंदर लगी है। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि तू हार नहीं मानेगा। चाहे कितनी भी ठोकरें लगें, चाहे कितनी ही बार गिरे, तू उठेगा, हर बार अल्लाह का नाम लेकर। तुझे लोगों से ताली नहीं चाहिए, तुझे अपने सजदों में सुकून चाहिए। तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू खुदा की बनाई हुई एक कीमती मिसाल है। तुझे खुद को साबित करने के लिए किसी स्टेज की जरूरत नहीं। तुझे तो एक कोना चाहिए जहां तू तन्हाई में बैठकर अल्लाह से बात कर सके। या रब्बी, मुझे वो बना दे जो तू मुझसे बनवाना चाहता है। दुनिया तेरी मेहनत नहीं देखेगी, वो सिर्फ तेरा नतीजा देखेगी। लेकिन अल्लाह, वो तेरा हर आंसू जानता है, हर कोशिश गिनता है। जब तू रात के अंधेरे में उठकर उसकी बारगाह में हाथ उठाता है तो वही लम्हा तुझे बाकी दुनिया से अलग बना देता है। याद रख, जब लोग सो रहे होते हैं और तू सजदे में होता है, तब तेरे मुकद्दर में फरिश्ते इनकलाब लिख रहे होते हैं। इस दुनिया में हर किसी को कुछ चाहिए, किसी को पैसा, किसी को नाम, किसी को शोहरत। लेकिन तुझे चाहिए सिर्फ रब की रहमत और उसका करम, क्योंकि जिसने ये पा लिया उसके लिए बाकी सब खुद चलकर आता है। तुझे इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि कितने लोग साथ हैं। तुझे तो यह देखना है कि तेरा रब तेरे साथ है या नहीं। और जब वो साथ है तो फिर कौन है जो तुझे रोक सकता है। हर दिन जब तू आईने में खुद को देखे तो अपने आप से यह पूछ, क्या आज मैं अपने रब की नजरों में बेहतर बना या फिर मैं वही हूं जो कल था। अगर जवाब हां में नहीं है तो आज का दिन भी बर्बाद है, क्योंकि जब तक तू बदल नहीं रहा तू बढ़ नहीं रहा, और जो बढ़ नहीं रहा वो मरा हुआ है। तुझे वो बनना है जिसे देखकर लोग कहें, क्या रूह है इसमें, कैसी चमक है इसकी आंखों में, जैसे ये किसी और दुनिया से है। और तू मुस्कुरा कर बस ये कहे, मैंने खुद को रब के हवाले कर दिया है। जब तुझे दुनिया वाले कहें, इतनी मेहनत कर रहा है, क्या मिलेगा इससे, तब तू रब से कहे, या अल्लाह, मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तू ही मेरी मेहनत को कबूल कर ले। क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो मेहनत इबादत बन जाती है, और जब मेहनत इबादत बन जाए तो नतीजे चमत्कार बन जाते हैं। तेरे अंदर जो नेमतें हैं, जो ताकतें हैं, वो यूं ही नहीं दी गई। वो इसीलिए हैं क्योंकि अल्लाह तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। मगर शर्त यह है कि तू खुद को उस काबिल बनाए। तू दिन रात की मेहनत से खुद को इस कदर तराश दे कि दुनिया तुझे पहचानने से इनकार कर दे और तेरा रब तुझ पर फक्र करे। तुझे लोगों से नहीं, अपने आप से मुकाबला करना है। हर रोज का मकसद सिर्फ एक हो, खुद को बीते कल से बेहतर बनाना। क्योंकि जब तू खुद से जीत गया तब कोई तुझसे नहीं जीत सकता। हर दिन एक नई शुरुआत हो, हर रात एक नया सजदा हो, हर सांस में अल्लाह का नाम हो और हर धड़कन में मकसद का जुनून। कई बार तू खुद से भागता है, अपने ही सवालों से डरता है, सोचता है कि जो चाहा था वो क्यों नहीं मिला। मगर सच्चाई यह है कि जिसे तू हासिल करना चाहता है वो तेरी आजमाइश से गुजर कर ही मिलेगा। दुनिया तुझसे छीन लेगी तेरा चैन, तुझे थका देगी, तन्हा कर देगी
और फिर देखेगी कि तू टूटता है या सजदे में झुकता है। और जब तू झुक जाएगा उस मालिक के आगे, तब शुरू होगी तुझमें वो तब्दीली जिसे तू खुद भी पहचान नहीं पाएगा। अल्लाह का सिस्टम अलहदा है। वो पहले तुझे खाली करता है, फिर भरता है। पहले तुझे गिराता है, फिर उठाता है। पहले दुनिया तेरी आंखों के सामने खिसकती है, फिर खुदा तुझे अपनी रहमत में समेट लेता है। जो इस सफर को समझ गया वो कभी शिकायत नहीं करता। वो हर तकलीफ को इशारा समझता है, हर ठोकर को दावत मानता है और हर आंसू को अपने रब की रहमत के करीब ले जाने वाला जरिया जानता है। तू सोचता है कि सब कुछ अभी चाहिए, नाम, मकाम, सकून, कामयाबी, मगर अल्लाह की तालीम यह कहती है कि जो चीज देर से मिलती है वही सबसे मुकम्मल होती है। तू जिस मुकद्दर के लिए खुद को तैयार कर रहा है उसका वक्त अभी नहीं आया, लेकिन तेरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। तू जैसे जैसे सब्र की सीढ़ियां चढ़ेगा वैसे वैसे तेरा दिल मजबूत होता जाएगा। फिर एक दिन वो भी आएगा जब तुझ पर दुनिया हंसेगी और अल्लाह मुस्कुराएगा। तू ये मत सोच कि रास्ता कितना लंबा है, तू बस इतना सोच कि चलना तेरा काम है और पहुंचना रब की जिम्मेदारी है। जो कदम अल्लाह के भरोसे उठाया जाता है वो कभी जाया नहीं जाता। अगर आज तेरे हाथ खाली हैं तो कल उन्हें वो भर देगा जिसे सब कुछ देना आता है। लेकिन आज अगर तू रुक गया, थक गया, हार मान गया तो तुझसे वो भी छिन जाएगा जो तेरे पास अभी बाकी है, उम्मीद। याद रख, जो वक्त तू अपने ख्वाबों के पीछे भागने में लगाता है वही वक्त कल तेरी कहानी बनाएगा। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपने मकसद के लिए खुद को मिटा देते हैं। तू रोएगा, टूटेगा, बहुत बार खुद को अकेला महसूस करेगा, लेकिन तू वहीं मजबूत बनेगा। अल्लाह ने जिनसे बड़ा काम लेना होता है उन्हें पहले बहुत अकेला किया जाता है, ताकि वो शोर से निकलकर सुकून से बात करना सीखें, ताकि वो खुद को समझ सकें और अपने रब से रिश्ता मजबूत कर सकें। अब वक्त है कि तू अपनी जिंदगी के हर हिस्से को अल्लाह की रजा के लिए ढाल दे। खाने से पहले, चलने से पहले, काम शुरू करने से पहले, हर बार बस एक दुआ, या रब इसमें तेरी मर्जी शामिल कर दे। जब तू अपनी नीयत साफ करता है तो खुदा रास्ते में पड़े हर पत्थर को हटा देता है। और जब रास्ते खुलते हैं तो दौड़ना नहीं होता, चलना ही काफी होता है। तू सोचता होगा कि दूसरों की जिंदगी कितनी आसान लगती है, सब कुछ जैसे उन्हें खुद ब खुद मिल गया हो, लेकिन तू ये नहीं जानता कि उनकी रूह के अंदर क्या जंग चल रही है। इसलिए किसी से अपना मुकाबला मत कर, बस खुद को हर दिन बेहतर बनाता चल। जब तक तू दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में रहेगा तू थकेगा, लेकिन जब तू खुद से बेहतर बनने की ठान लेगा तो तुझ में ठहराव आएगा। उस वक्त तेरा हर दिन एक इबादत बन जाएगा और तेरा हर काम एक सजदा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा सब्र जवाब दे रहा है, लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, मगर उसी लम्हे में तुझे खुद से कहना होगा, क्या मेरा रब इतना कमजोर है कि मुझे अधूरा छोड़ देगा? यह सवाल ही तुझे फिर से खड़ा कर देगा, क्योंकि तेरा रब जानता है कि तू किस मिट्टी से बना है। तू बना ही गया है आजमाइशों को झेलने के लिए और फिर उनमें कामयाबी की खुशबू भर देने के लिए। जब तू रातों को जागेगा और लोग सोए होंगे, तब वो एक घड़ी आएगी जब तेरे सजदे आसमान चीर देंगे। अल्लाह को तेरा रोना सुनाई देगा और वो तुझसे कहेगा, अब बस, अब मैं तेरा हूं। उस वक्त तू तन्हा नहीं होगा, उस वक्त तेरे अंदर एक रूहानी ताकत होगी जो तुझे थामे रहेगी। फिर तू आगे बढ़ेगा, बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे देखे, क्योंकि अब तुझे यकीन होगा कि जो रास्ता रब ने दिखाया है उसमें भटकने का कोई सवाल ही नहीं। तुझे अपने अंदर उस भरोसे को जिंदा रखना है जो तूने सबसे पहली बार सजदे में जाकर महसूस किया था। वही भरोसा तेरा हथियार है, वही तेरी ताकत है। अब तुझे किसी के तस्लीम की जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे रब की कबूलियत चाहिए। जब तुझे यह समझ आ गई तो समझ ले, तू अब गैर मामूली बन चुका है। अब तेरे कदमों की आहट से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू असर छोड़ रहा है। अगर तूने ठान लिया है कि अब रुकना नहीं, तो फिर राह में आने वाली हर रुकावट को सलाम ठोक दे। नजरों को इतना ऊंचा उठा ले कि डर वहां तक पहुंच ही ना पाए। जिस दिन तूने अपने इरादों की जुबान से नामुमकिन को खारिज कर दिया, उसी दिन तेरे लिए मुमकिन के दरवाजे खुलने लगेंगे। ये रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन इनका मोड़ भी तुझ में वो समझ पैदा करता है जो किताबों में नहीं मिलती। तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वो चिंगारी है जो बशर की आम सोच को राख कर देती है।
जिस दिन तूने अपने अंदर की आवाज को दूसरों की राय से ऊंचा सुना, उसी दिन तूने अपने रब की ओर एक कदम बढ़ा दिया। क्योंकि सच्ची बात यह है कि जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं, उन्हें समझने वाला पहले कोई नहीं होता, मगर जब तू मुकाम पर पहुंचेगा तो वही लोग तुझसे सबक लेने आएंगे। तेरे अंदर जो बेचैनी है वो बेवजह नहीं है, वो उस रूह की पुकार है जो कह रही है, अब और देर मत कर। हर दिन जो तू सोचता है कल से शुरू करूंगा, वो कल कभी आता नहीं। जो शुरू करता है वो आज से करता है, अभी से करता है, और जो अभी नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर पाएगा। समय की सबसे बड़ी साजिश यही है, वो तुझे भरमाता है कि अभी बहुत वक्त है, जबकि हकीकत यह है कि वक्त कभी किसी के पास होता ही नहीं। तू जब तन्हाई में अपने अंदर झांकेगा तब तुझे वो नक्शे दिखेंगे जो दुनिया को आज तक नहीं दिखे। वो मंजिलें जो अभी सिर्फ तेरे दिल में पल रही हैं, उन्हें सामने लाने की ताकत सिर्फ तेरी मेहनत में है। और जो अपने दिल की गहराइयों में उतरकर काम करता है वो ऊपर उठता ही चला जाता है, मगर ये चढ़ाई बिना दर्द के नहीं होती। इसमें हर रोज कुछ त्यागना होता है, कभी नींद, कभी सुकून, कभी आलसी आदतें। तब जाकर हासिल होती है वो रोशनी जो अंधेरे को चीरती है। तेरी पहचान तेरे ख्वाबों से नहीं, तेरे जज्बे से होगी। ख्वाब सब देखते हैं, मगर उठकर चलने की हिम्मत कुछ ही करते हैं। और अल्लाह उसी को आगे बढ़ाता है जो खुद को तैयार करता है, हर ठोकर के लिए, हर इनकार के लिए, हर तन्हाई के लिए। जब तू अपने सफर में अकेला पड़ेगा तो समझ ले यही वो घड़ी है जब मालिक तुझे गढ़ रहा है, एक नए किरदार में, एक नए रंग में। मत घबरा जब लोग सवाल करें, क्यों इतना सोचता है, क्यों इतना बदल गया है। उनका काम है सवाल करना, तेरा काम है जवाब देना, मगर अल्फाजों से नहीं, अपनी तरक्की से। तू दिखा दे ऐसा कमाल कि जवाब खुद ब खुद बन जाए। और यकीन मान, जब तू अपनी मेहनत से एक नई मिसाल बनाएगा तो वही लोग तेरे कदमों के निशान ढूंढेंगे। हर वो लम्हा जब तू थकता है वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। और जो थक कर भी आगे बढ़ता है वो नतीजों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि रब की दी हुई मेहनत बेअसर नहीं जाती। अगर आज तुझे नजर नहीं आ रही मंजिल तो ये मत सोच कि रास्ता गलत है। कभी कभी धुंध इसलिए होती है ताकि तेरा यकीन साफ हो सके। तेरे अंदर जो आग है वो बुझे नहीं, इसका इंतजाम सिर्फ तू कर सकता है। कोई और तुझे वो शोलों की तपिश नहीं देगा। जो तप रहा है वही चमकता है, और जो खुद को कुर्बानी के लिए तैयार करता है वही अपनी तालीम को तकदीर में बदल सकता है। जब लोग आराम कर रहे हों तब तू मशक्कत में हो, तभी तो तुझमें और उनमें फर्क होगा। तू इस फानी दुनिया के लिए नहीं, उस सच्चे मालिक की रजा के लिए बना है। और जब तेरा मकसद सिर्फ खुदा हो तो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। तब तू किसी मंजिल का मोहताज नहीं रहता, तब तेरी राहें भी तेरे लिए दुआ बन जाती हैं। तब कोई माई का लाल तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुझे संभालने वाला वो है जो कभी नहीं सोता। अब वक्त आ गया है कि तू अपने अंदर वो रोशनी जगा दे जो जमाने की आंखों को चुभे। अब तुझे लोगों को दिखाना नहीं, खुद को साबित करना है, खुद के लिए, अपने रब के लिए। अब तुझे हर उस सोच को तोड़ना है जो तुझे छोटा दिखाती है, और हर उस वहम को खत्म करना है जो तुझे रोकता है। क्योंकि अगर तू रुका रहा तो तेरा सफर वहीं दम तोड़ देगा जहां उसने जन्म लिया था।